हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंकर्स जीके। आज की इस वीडियो में हम संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ देखने का प्रयास करेंगे। प्लस इस वीडियो में मैंने वे सभी क्वेश्चन शामिल किए हुए हैं जो अभी तक किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सारे ही क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यदि आप इस वीडियो को ढंग से तैयार कर लेते हो तो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी इस वीडियो से जरूर आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भारतीय संविधान में उद्देशिका का विचार जो है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, रूस, यूएसए, कनाडा या ब्रिटेन। तो उद्देशिका के विचार की बात हुई है। उद्देशिका का जो विचार है वो भारतीय संविधान के अंदर यूएसए के संविधान से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में उद्देशिका की भाषा किस देश के संविधान से ली गई है। तो उद्देशिका की जो भाषा है वो आप सभी को पता होगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की उद्देशिका में अब तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है। आप सभी को बताना है कितनी बार संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हो चुका है। 2 बार, 3 बार, 4 बार या केवल 1 बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात केवल 1 बार ही संशोधन हुआ है। और कौन सा संशोधन था? वो था 42वां संविधान संशोधन 1976। इतनी चीज आपको इससे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका के अंदर जो संशोधन हुआ था वो किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाता है 42वां संविधान संशोधन 1976। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहां से लिया गया है। तो आप सभी जानते होंगे, हम भारत के लोग, इन शब्दों के द्वारा ही प्रस्तावना की शुरुआत होती है और ये शब्द संविधान की प्रस्तावना से लिए गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। तो भारतीय संविधान की आत्मा का जो स्टेटमेंट दिया था वो दिया था ठाकुर दास भार्गव जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को पहचान पत्र की संज्ञा दी है। तो पहचान पत्र कहा था N.A. पालकीवाला जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा है। तो ये स्टेटमेंट दिया था K.M. मुंशी जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन से भलीभांति रूप से परिचित होंगे। संविधान की उद्देशिका या आप कह सकते हो संविधान की प्रस्तावना, इसी को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है। तो आप सभी जानते हैं भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह हम भारत के लोग नामक शब्दों से शुरू होती है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वह किसका एक संशोधित संस्करण है। तो इसका सही आंसर हो जाता है उद्देश्य प्रस्ताव का, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव का जो प्रस्तुतिकरण हुआ था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग, या आप बोल सकते हो वी द पीपल ऑफ इंडिया, से क्या अर्थ निकलता है। तो इस सेंटेंस का अर्थ है कि संविधान का निर्माण जो है वो भारत की जनता द्वारा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है। तो प्रस्तावना के अनुसार अगर बात करूं तो भारत जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो जाता है, अर्थात जिसका कोई धर्म ना हो, जो सभी धर्मों को समान रूप से मानता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। तो आपको बताना है भारत की संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से आरंभ होती है। प्रजातांत्रिक भारत के शब्दों से, जनता के जनतंत्र शब्दों से, जनता के लोकतंत्र शब्दों से, या फिर हम भारत के लोग नामक शब्दों से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम भारत के लोग शब्दों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो आपको ये सभी को पता है उद्देश्य प्रस्ताव का जो प्रस्तुतिकरण था वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किया गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये कब प्रस्तुत हुआ था। तो 13 दिसंबर 1946 को यह प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा संविधान संशोधन लघु संविधान या जिसे आप मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं माना जाता है। तो आप सभी जानते हैं 22वां नहीं, ये 42वां है, इसको 42वां कर लेना। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त न्याय शब्द क्या अभिव्यक्त करता है।
तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना में न्याय की बात की गई है उसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, ये चीज आपसे पूछ रहा है। तो कुल मिलाकर प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत किस नाम से जाना जाता है? तो इस सिद्धांत को सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित हम भारत के लोग का क्या अर्थ है? तो मैंने आपको ये क्वेश्चन अभी बताया, हम भारत के लोग का अर्थ है कि संप्रभु शक्ति, अर्थात भारत एक संप्रभुत्व राष्ट्र है जिसे अपने फैसले लेने में स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? तो धर्मनिरपेक्ष के बारे में भी मैंने अभी बताया, अर्थात भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता, जो सभी धर्मों को समान रूप से मानता हो उसे ही धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है? तो ये क्वेश्चन भी मैं आपको बता चुका हूं। भारत के संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका में कुल 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय व राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है? तो स्वतंत्रता की अगर बात करूं तो कुल मिलाकर 5 प्रकार की स्वतंत्रता आपको संविधान की प्रस्तावना में देखने के लिए मिल जाती है। एक बार उन 5 की 5 स्वतंत्रताओं को भी रिवाइज करके चलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पहले नंबर पर आ जाती है विचार की स्वतंत्रता, अर्थात व्यक्ति को अपना विचार रखने की स्वतंत्रता है, अर्थात भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को अपना विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता है, विचार रखने की स्वतंत्रता है। दूसरी हो जाती है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति को भी जाहिर कर सकता है, ये भी उसको स्वतंत्रता दी गई है। तीसरी हो जाती है विश्वास की स्वतंत्रता, अर्थात आप किस भगवान पे विश्वास करते हो, किस पे नहीं करते हो, इस चीज की भी स्वतंत्रता आपको दी गई है। नेक्स्ट आ जाती है धर्म की स्वतंत्रता, अर्थात आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता भी है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। नेक्स्ट हो जाती है उपासना की स्वतंत्रता, अर्थात उपासना से मतलब है आपको पूजा उपासना करने की स्वतंत्रता यहाँ पर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित राष्ट्र की एकता और अखंडता का आधार क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर है बंधुता की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद के फैसले में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। हाल ही में हुए यूपीएसआई 9534 जैसे एग्जाम्स में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है। तो उद्देशिका से यहाँ पर मतलब है प्रस्तावना, और इस क्वेश्चन का अर्थ निकलता है कि किस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यह कहा गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बेरूबारी यूनियन मामला, जो 1960 में हुआ था। इसी मामले में कहा गया था कि उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना जो है वह संविधान का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है? अभी मैंने आपको बताया कि किस वाद में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसी के कुछ वर्षों बाद एक फैसले में यह कह दिया गया कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग है। तो ऐसा मामला था एसआर बोम्मई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी मामले में कहा गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है केशवानंद भारती विवाद, जो कि 1973 में हुआ था। इसी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार कर लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? मौलिकता पर, नागरिकता पर, राष्ट्रपति पर या प्रस्तावना पर? तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात प्रस्तावना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते होंगे, भारतीय संविधान में भारत अर्थात इंडिया के नाम से हमारे राष्ट्र का उल्लेख माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो जो मतदान करने का अधिकार प्रदान करे उसे कहा जाता है प्रजातंत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो आप सभी जानते होंगे, भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता जो है वह जनता के अंदर निहित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के उद्देश्यों, लक्ष्यों, आदर्शों तथा आधारभूत सिद्धांतों का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका किसका परिवर्तित रूप है? तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है वह जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव का ही एक परिवर्तित रूप हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान की प्रस्तावना किसके उद्देश्य को प्रतिबंध करती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है संविधान के उद्देश्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र का तात्पर्य है कि सार्वभौम सत्ता के हाथ में होती है, अर्थात सार्वभौम सत्ता जो है वो किसके हाथ में होती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है लोगों के हाथ में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है? अर्थात जो एक पंथ निरपेक्ष राज्य होता है वह धर्मों के प्रति तटस्थ रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्याय में सम्मिलित सभी पक्ष सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भारतीय संविधान में किस देश से ग्रहण किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, रूस देश के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहां देख सकते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है संविधान की प्रस्तावना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथनिरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया है? तो ये तीनों ही शब्द जो हैं वे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ दिए गए थे। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य को कौन वर्णित करता है? तो जो भारत के अंदर धर्मनिरपेक्ष राज्य को वर्णित करता है वह है संविधान की प्रस्तावना। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत कौन से हैं? तो हम भारत के लोग, यही भारतीय संविधान के अधिकार के स्रोत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया है जिसमें भारत किस प्रकार की सत्ता से पूर्णतः स्वतंत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आंतरिक सत्ता से व बाह्य सत्ता से, दोनों तरह की सत्ता से ही भारत पूर्णतः स्वतंत्र है। तो ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि यह जो वाक्य मैं आपके सामने बोलने वाला हूं यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है। जैसे संविधान की प्रस्तावना के अनुसार न केवल उत्पादन व वितरण के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण करना वरन गरीब व अमीर के मध्य दूरी कम करना, यह वाक्य किस शब्द को वर्णित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है समाजवादी शब्द को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना का वह कौन सा प्रावधान है जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है? तो मैंने आपको अभी बताया गणतंत्र उसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी को पता होगा, फ्रांस की क्रांति से ही ये तीनों शब्द प्रेरित हैं। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? अर्थात संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप हो जाता है कि संविधान की जो प्रस्तावना है यह कभी भी लागू नहीं की जा सकती। यह संविधान का हिस्सा तो है लेकिन यह कभी भी लागू नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किससे प्रतिबंधित होता है? तो इसका भी सही आंसर हो जाता है उद्देशिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द का अर्थ यह है कि व्यवहार में हम एक ही परिवार के सदस्य हैं? इस सेंटेंस का अर्थ हो जाता है बंधुत्व। ऑप्शन नंबर 30 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की प्रस्तावना के शुरुआती शब्द किस संविधान से उधार लिए गए हैं? अर्थात भारत के संविधान के जो शुरुआती शब्द हैं वे किस देश के संविधान से उधार लिए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में अंतिम बार कब संशोधन किया गया था? तो जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें केवल और केवल एक बार ही संशोधन हुआ है जो हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस केस में यह निर्णय दिया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है? तो ये क्वेश्चन वापस से रिपीट हो चुका है। मैंने आपको बताया बेरूबारी यूनियन का जो मामला था जो कि 1960 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया गया? निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा के अंदर उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया? तो इसका सही आंसर हो जाता है जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो अंगीकृत करने से मतलब है भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों को पहले से ही लागू कर दिया गया था जो कि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे, जबकि भारत का जो पूर्णतः संविधान है वह पूर्णतः रूप से 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ क्या है? तो सेक्युलर का अर्थ होता है सभी नागरिकों को धर्म व उपासना की स्वतंत्रता देना। तो सेक्युलर का यहाँ पर अर्थ हो जाता है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता देना। तो इसी के साथ आप संविधान की प्रस्तावना से बनने वाले सभी मोस्टली क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हो। अब इसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस का टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जिस टेस्ट को लगाकर आप पता लगा सकते हो कि आपको इस वीडियो से कितना सीखने के लिए मिला और आपके कितने नंबर बनते हैं। आप सभी को कमेंट में जरूर बताने हैं।
तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत के संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख दिया गया है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या फिर 5 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से जाना जाता है? तो हमारे राष्ट्र का जो उल्लेख है वह संविधान में किस नाम से किया गया है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने संविधान को संविधान की जन्म कुंडली कहा है? भीमराव अंबेडकर जी ने, मोहनलाल जी ने, के.एम. मुंशी जी ने या फिर राजेंद्र प्रसाद जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग कहां से दिया गया है? तो इन शब्दों का प्रयोग जो है वह आपको बताना है संविधान के मौलिक अधिकारों से लिया गया है या संविधान के संसद के वर्णन से लिया गया है या फिर संविधान में नागरिकता से लिया गया है या संविधान की प्रस्तावना से लिया गया है। तो इसी के साथ आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी है? यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं तथा रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।